हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैद ख़ान है। मेरा ऑनलाइन आने का मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं इस टाइम इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अपने देश में नफ़रतें इतनी फैल चुकी है कि लोग अपना फ़र्ज़ तक भूल चुके हैं। मैं एज़ अ डॉक्टर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना और मतलब लोगों का ट्रीटमेंट करना, वो तकलीफ़ में तो उनको तकलीफ़ से निकालना। इसी तरह एक पुलिस वाले का भी काम होता है कि वो लोगों की जान बचाए, लोगों की हेल्प करे। अगर कुछ क्राइम होता है तो वो लोग उसके पास आए तो वो लोगों की मदद करे, वो उसका काम होता है। लेकिन अपने देश में जब भी आप टीवी खोलोगे, जब भी आप फेसबुक खोलोगे, मैं अभी जब से फेसबुक पे ही था, फेसबुक में खोलोगे हर चीज़ में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम, सिर्फ यही बताया जा रहा है। इतना लोगों के जहन में, इतना लोगों के उसमें नफ़रतें भर दी गई कि वो लोग अपना फ़र्ज़ तक भूल गए। अब वो ट्रेन का जो वीडियो मैंने देखा, वो ट्रेन का वीडियो देख के मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है कि लोग रात में बेफ़िक्र सोते हैं ट्रेन में। रिज़र्वेशन वाले हो गए, एसी वाले हो गए, जनरल वार्ड में जो रहता है, जनरल बोगी जो रहता है, उसमें लोग आराम से इसलिए सोते हैं कि ये जो पुलिस वाले जिनके हाथ में गन होती है, जो अपनी रक्षा करते हैं, उनके भरोसे पे लोग सोते हैं बेफिक्र एकदम। और मुझे इतना ताज्जुब हुआ है कि लोगों ने इतनी जहन इतना ख़राब कर चुका है मीडिया ने, हिंदू मुस्लिम करके, कि वो अपना फ़र्ज़ तक भूल गया है कि उसका फ़र्ज़ क्या है करके, वो किस काम के लिए वहाँ पर है। वही लोगों को चुन चुन के लोगों को ये बोल के मार रहा है कि तुम मुस्लिम हो करके। इतनी नफ़रतें भर दी गई है। मैं एक बात साफ ये बोलता हूँ कि ये जो लोग मर रहे हैं, जो लोग, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी मर रहे हैं उनके घर वाले और उनके, अगर वो घर में उनके उसके अलावा कोई नहीं है पालने वाला, तो उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है करके। अगर उनके पास कोई नहीं है घर कमाने वाला, तो ये कहाँ से इनका पेट भरेगी या कहाँ से इनका सब कुछ होगा। ये लोग बिना सोचे समझे डायरेक्ट मार दे रहे। चलो एक बार मार रहे तो कुछ वो होता है, डायरेक्ट मार दे रहे जान से। अरे अगर अपने घर का कोई एक मरता है तो आप सोचो सर आप पे क्या बीतेगी करके। तो आप ये डायरेक्टली किसी को मार दे रहे हो और बिना सोचे समझे डायरेक्ट ये कर रहे हो। मतलब आप लोगों के जहन में, सब लोगों के, जो भी है, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी का भी घर का मर रहा है तो तकलीफ तो सबको होगी, सबको घर वाले परेशान होंगे। और एक बात याद रखना है, सबके मज़हब में है, सबके धर्म में है कि अगर किसी के भी घर का एक मरता है और उनके घर वालों की कोई बदुआ निकलती है, तो वो सब जिसने किया है उसका घर, वो नहीं तो उसके बच्चे नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ में मुब्तला होके, कुछ ना कुछ चीज़ में मतलब वो फंस कर वो लोग मरेंगे ही, या कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बदवा खाली कभी नहीं जाती है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की जान बचाऊँ। मैं मेरा फ़र्ज़ नहीं बोलूँगा कि मेरे पास हिंदू आया है कि मैं मुस्लिम आया है करके। कोविड में हम लोगों ने ऐसा काम किया है, ऐसा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग ने क्या किया है। हम लोग का हॉस्पिटल है यहाँ पर। अभी 4-5 दिन पहले एक बच्चू मास्टर निखिल बोल के मेरे पास एडमिट था। उसका अभी चल रहा है थोड़ा डेंगू मलेरिया थोड़ा सा चल रहा है, उसका प्लेटलेट्स काउंट कम, उसका WBC काउंट कम, उसके वजह से वो एडमिट हुआ था। 2 दिन वो अपने पास एडमिट था और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसका डे बाय डे ब्लड काउंट जो 3 दिन कम होता है वो कम हो रहा था। एक दिन उसका ब्लड काउंट काफ़ी कम था, तो हम लोग का पूरा स्टाफ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, हम लोग सब लोग ने मिल के, मैं खुद मस्जिद में गया, 2 रकात उसके लिए नमाज पढ़ा, मेरे स्टाफ ने उसके लिए नमाज पढ़ा, उसके लिए सदका किए। क्यों? क्योंकि हमको उसकी जान कैसे भी बचाना है। एक ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और एक होता है कि इंसानियत, कि हम उसकी जान बचाना है। हमको कोई परवाह नहीं है कि कौन है करके, हिंदू है मुस्लिम है क्या है करके। अभी देखिए मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, उस पर फ़ोटो देखिए, ये अमित, ये मेरे दोस्त है। मैं बोलता हूँ सबसे मेन कि यहाँ नफ़रतें, अगर किसी को लगता है कि हिंदू ख़राब है, किसी को लगता है मुस्लिम ख़राब है, तो वो न्यूज़ देखना बंद कर दे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, वो एटलीस्ट आजू बाजू के लोगों को देखे कि मेरे बाजू जो हिंदू रहता है उसने मुझे कितनी तकलीफ़ दिया।
या मेरे बाजू जो मुस्लिम रहता है उसने मुझे कितनी तकलीफ दिया, एटलीस्ट ये चीज़ देखे तो वो खुद समझ जाएगा कि हिंदू कैसे और मुस्लिम कैसे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जो लोग भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनके बच्चे आराम से बैठ के इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहे, एजुकेशन कर रहे, और यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्यों लड़ते हैं। यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या करोगे अगर एक हिंदू मर गया तो किसका फायदा होगा? अपने को कुछ फायदा होगा? या कोई मुस्लिम मर गया तो किसी को कुछ फायदा है? ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो चरसी होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं। उन्हीं का काम है कि बस जाओ किसी भी बेगुनाह को मारो, उसका घर लूटो, और सब जो चीज़ें फ्री में मिल रही है मस्त लेके निकल जाओ। ये वही लोगों का काम होता है, ये हम लोगों का काम नहीं है। तो ये आपस में ये जितना आप प्यार मोहब्बत से रहोगे, देखो कोई एक दूसरे को मार के किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और ना ही ये कभी ख़त्म होगा। तो ये नफ़रतें ख़त्म कर दो आपस में, तो देश खुद ब खुद ही तरक्की करेगा। क्योंकि देखो ये लोग ना सड़कें बनाते हैं, ना ही कोई चीज़ करते हैं, ना ही महंगाई पे ध्यान देते हैं। उनको मालूम है जनता इतनी बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा भी घोटाला कर देते हैं। अगर अपन बहुत बड़ा भी घोटाला कर देते हैं तो बस उनके सामने एक मुद्दा लेके आ जाओ, बस कुछ भी लेके आओ। अब वो कौन पाकिस्तान से आई है, उसने क्या किए, उसी को लेके बैठे हैं। भाई लोगों के पास दूसरे और बहुत सारे काम हैं। ये देखो, ये बताओ करके क्या हो रहा है रोड, कितने लोग अभी एक्सीडेंट के में डॉक्टर हूँ, तो अभी कितने लोग गिर के आते हैं। कैसे गिरे? तो सिर्फ गड्ढा था, पानी भरा हुआ था, किसी ने देखा नहीं, अचानक बाइक उसमें चले गई और वो गिर के अपना सर फुट के, ये सब चीज़ों की वजह से हमारे पास आते हैं। तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, सब लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, हिंदू मुस्लिम। ये सब चीज़ें अपने दिल से, अपने उससे हटा दो। किसी को भी तकलीफ़ होती है, अगर हिंदू से किसी को भी तकलीफ़ होती है तो मुस्लिम से वो अपने फ़ोन लिस्ट निकालो, उसमें देखो कि उनके कितने दोस्त हिंदू हैं, कितने दोस्त मुस्लिम हैं, और उन्होंने कितनी तकलीफ़ें दी है करके किसी को भी। ये सब चीज़ें देखो तो अपन खुद समझ में आ जाएंगे कि हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं करके। मैं वो वीडियो देख के, मैंने वो सब चीज़ें देख के कि वो इतने ट्रेन में बोलते मानसिक उसका संतुलन सही नहीं था। मैं ऐसे डॉक्टर में तो ठीक है, मानसिक संतुलन सही नहीं था, क्योंकि उसको इतना समझ रहा था कि चुन चुन के सिर्फ मुस्लिम लोगों को मारना है, क्योंकि उसके दिमाग में नफरतें उतनी भर चुकी थी। तो उसको अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि उसके दिमाग में इतनी नफरतें थी कि वो हर बोगी 1-2 बोगी छोड़ के गया, उसके बाद गया और मुस्लिम को मार रहा है। भाई कोई अचानक बैठा है, तुम नियत थे, तुमको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है लोगों की सेवा के लिए, और तुम बुजदिली के जैसा किसी को भी डायरेक्ट, वो भी बड़ी गन पिस्तौल भी नहीं थी, कौन सी पता नहीं है, AK-47 जो भी होती है वो लोग को सर्विस रिवाइव वो मिलती है जो, उससे वो लोगों ने मारा है। कोई बैठा है उससे नाम पूछ के तुम डायरेक्ट मार लोगे, तो ये कहाँ की तुम्हारी बहादुरी हुई है? मतलब तुम इतना नफरत में गिर चुके हो कि अपना फर्ज तक भूल गए, लोग फिर जाएंगे कहाँ? तो मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, और मैं कभी वीडियो ये सब चीज़ों की बनाता ही नहीं हूँ, मेरी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ, तो बस हर जगह बस यही आ रहा है। तो मेरा सबसे एक गुजारिश है कि सब लोग मिल के रहो और सब लोग अच्छे से रहो, तो ही देश आगे तरक्की कर सकता है। ताकि अपन ये लोगों के नेता लोगों के बहकावे में ना आके मुद्दे की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे तो देखिए देश तरक्की करेगा, और देश की तरक्की में सबका हाथ है और सबको करना चाहिए। और हम लोग इस्लाम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम का सबसे बड़ा है कि हुब्बुल वतनी, मतलब वतन से मोहब्बत, ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये हम लोग की नबी की सुन्नत है। हमको इस्लाम में बताया जाता है कि वतन से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। जो देश में आप रह रहे हो उसका कानून मानना, उसका वो करना, ये हमारे नबी ने हम लोग की इसमें ये तक है कि अगर देखो लोग गलत होते हैं तो आप पूरे धर्म को गलत नहीं बता सकते, बहुत से लोगों में गलत होते हैं। अभी हम लोग के इसमें ये तक है कि अगर अपना देश में ये कानून है कि रेड बत्ती अगर इस पे जलती है सिग्नल पे, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, वो भी गुनाह में लिखा जाता है। इतना हम लोग का इस्लाम इतना बारीकी चीज़ बताता है। तो जो देश में आप रहते हो, देश में
मतलब वो देश से मोहब्बत हम लोगों की सुन्नत है, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो देश की सुन्नत है करके। मतलब वो देश से मोहब्बत हम लोगों की, ये बताया जाता है कि सुन्नत है करके, हर कानून को मानना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा गुनाह हम लोगों में एक तो ये है कि किसी भी बेगुनाह को आप मार नहीं सकते हो। अगर आप पूरी उम्र नमाज ना पढ़े, अगर आप पूरी उम्र ज़कात ना दे, अगर आप पूरी उम्र कुछ ना करें अल्लाह की इबादत, तो एक बार हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह गफूर और रहीम है, हम लोगों में ये माना जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भी एक बेगुनाह को मारा, मार डाला नहीं, सिर्फ मारा अगर किसी ने, या उसकी ज़मीन छीनी या उसका कोई चीज़ छीना, सिर्फ मारा, तो उसमें हम लोगों में ये बताया गया है कि वो जब तक, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं उससे, किसी बेगुनाह को अगर किसी ने मारा है तो वो जब तक, मतलब उसकी बख्शिश, वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के सामने वाला उसे माफ़ ना कर दे। तो इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो आप सब सोच सकते हो कि कैसे लोग, कैसे इसको ये करेंगे कि हम किसी को भी उठ के किसी को भी मारते। जो बताया जाता है सब बकवास है, न गीता में ये लिखा है, न कुरान में ये लिखा है। मैं तो एकदम साफ बात बोलता हूँ ये, कि किसी भी धर्म में किसी भी बेगुनाह को मारना बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ये इनके फ़ायदे के लिए नारे लगाते हैं, ये इनके फ़ायदे के लिए नारे लगाते हैं। मैं बोलता हूँ जो चीज़ है, जय श्री राम किसी से बुलवाने से क्या फ़ायदा, या अल्लाह अकबर बुलाने से किसी से क्या फ़ायदा, जब उसके दिल में है ही नहीं वो चीज़। वो उसके इस्लाम को फॉलो कर रहा है और ये इनके धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो छोड़ो, दोनों भी एक दूसरे को फॉलो करो, कौन किसको बोलता है ज़बरदस्ती। हाँ, अगर ये है तो अपनी, जैसे कि हम इस्लाम में ये चीज़ की अच्छाई बताओ कि हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा इस्लाम ऐसा है, वैसे ही राम की और अपने उसकी गीता की ये सब अब फ़ायदे बताओ कि ये सब चीज़ें हैं करके। हम लोग के धर्म में ये सब चीज़ें, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद एक्सेप्ट करके आ जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती बुलवाना जबकि उसके दिल में वो है ही नहीं, तो कैसा आप वो ये कर सकते हैं। और उसके लिए किसी बेगुनाह को डायरेक्ट मार देना, कोई ड्राइवर है, कोई ये है, भाई उनका घर उसी पे चलता है, उनके बच्चे कितनी बदुआ देंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उनकी बदुआ से आप लोगों का क्या होगा वो भी आप सोच नहीं सकते हो। तो मैं ये सब चीज़ें काफ़ी दिन से चल रहा था कि मैं ये सब आप लोगों के पास शेयर करूं, कि बस एटलीस्ट हम लोग हमारा धर्म, हमारी सब चीज़ें याद रखें कि हम लोग कौन है, क्या है करके, और बस उससे अच्छे से रहे तो देश बहुत आगे जाएगा, देश बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस यही आप लोगों को बोलना था कि किसी से गिला शिकवा कुछ नहीं है, बस अच्छे से रहो और अच्छे आपस में मिलजुल के रहो। ओके, बाय।